हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कसौल से नेक्स्ट डे हम निकले तोश जाने के लिए। तोश के बरशैना में हम लोग स्टे करने वाले थे और तोश के लिए रास्ते में ही हमें मणिकरण गुरुद्वारा मिला। बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा, लोकेशन बहुत प्यारा है इसका। इसी के बगल में शिव मंदिर भी है और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद हम पैदल निकले आगे जाने के लिए, यानी कि तोश जाने के लिए। तो तोश जाने के लिए आपको कोई भी व्हीकल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको बाय फुट ही जाना पड़ता है, यानी कि ट्रैक करते हुए। और देखिए तोश विलेज इतना खूबसूरत विलेज है। यहाँ पर इस तरीके से लकड़ी के घर थे। हम पैदल ही वहाँ के लिए निकले और क्योंकि हमारे पास लगेज था, हमारे पास एक बैग भी था और आपको वहाँ पर इस तरीके से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऑफर करते हैं कुछ पैसों के बदले कि आप वो आपका सामान कैरी करके ऊपर विलेज तक ले जाएंगे। और हमने भी उनको हायर किया, हमने पिट्ठू करके वो लोग हमारा सामान ऊपर तक ले जा रहे थे और पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे। और ये बहुत ही छोटा सा विलेज है, आबादी बहुत कम है और इस तरीके से ही छोटे छोटे घर आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, यानी कि आप कहें एयर क्वालिटी इतनी साफ़ थी कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमारे फेफड़े सांस ले रहे हैं। और वहाँ पर क्योंकि कोई गाड़ी नहीं जाती है तो लोगों को अपना सामान जब ऊपर लेकर जाना होता है गांव में या फिर ऊपर जो जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके से खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोकल लोग खच्चरों के ज़रिए अपना सामान ऊपर जहाँ पर भी उनके रिजॉर्ट्स बने हुए हैं या फिर कैंपिंग साइट्स है वहाँ पर लेकर जाते हैं। और ये देखिए दूर से आपको दिखाई दे रही है, ये तमाम वो कैंपिंग साइट्स हैं जहाँ पर आपको छोटे छोटे वहाँ पर कैंपिंग साइट मिल जाएंगी, हट्स मिल जाएंगे ताकि आप वहाँ पर जाकर स्टे कर पाएँ। और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच ये तोश गाँव है जो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसको मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो तोश विलेज को क्रॉस करने के बाद जब हम आगे बरशैना की तरफ जा रहे थे तो ये कच्चा सा रास्ता था, पहाड़ों के बीच में से ये कच्चा रास्ता निकलता है, पत्थर है यहाँ पर। तो ये रास्ते से आप आराम से जाइए, हालांकि बहुत मुश्किल ये ट्रैक है नहीं, बहुत इजी ट्रैक है। हालांकि क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जब आप जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाते जाते हैं वो कम होता जाता है तो आपको थोड़ी सी थकावट फील होती है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और बिल्कुल बीचों बीच रिवर बह रही है, ये मेरे जीजू है, मेरी कज़न पीछे आ रही है और बिल्कुल बीचों बीच दोनों पहाड़ों की रिवर बह रही थी और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू लग रहा था। वहाँ पर हमने रुक के कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाई थी क्योंकि हम लोग तोश विलेज में स्टे नहीं कर रहे थे, हम बरशैना में स्टे कर रहे थे और कुछ लोग उसके ऊपर भी कई कैंपिंग साइट्स है वहाँ पर भी स्टे करते हैं। और हम भी इस तरीके से पत्थरों से नीचे आते आते पैर संभालते संभालते, क्योंकि अगर एक बार गिरे तो चोट लग सकती है, काफ़ी गहरी चोट भी लग सकती है क्योंकि बिल्कुल ये मिट्टी वाला रास्ता था। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लकड़ी का ये पुल है जहाँ से एक ही बार में या तो आप जा सकते हैं या फिर उधर से कोई आ सकता है, क्योंकि इस रिवर का जो बहाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए आप एज सच इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आपको इस लकड़ी के पुल का सहारा लेना पड़ रहा था। देखिए छोटा सा क्यूट सा डॉग भी वहाँ पर है, वो पानी पीने के लिए उस रिवर के पास रुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रुककर इस रिवर को कैप्चर किया और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी कैंपिंग साइट की तरफ, यानी कि जिस जगह पर हम स्टे करने वाले थे रिवर को हमने क्रॉस कर लिया। और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें ये विश्वास था कि हाँ, हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये देखिए ये हमारी वो कैंपिंग साइट है, जॉनी कैंपिंग ट्रैक। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो इनका नंबर आपको इस बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, हमने इनको बुक किया था। और यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग इस तरीके के हट दिखाई देंगे, इन्हीं हट्स में से एक में हम रुके थे क्योंकि यहाँ पर ये हट्स हैं लेकिन अंदर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। हमें आते ही पहले बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा जो स्टे है वो काफ़ी अच्छी जगह पर है। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्लाउडी हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आएगी और देखिए ये काले बादल आ भी गए और कुछ देर बाद बारिश हुई भी थी। लेकिन ये देखिए, लेकिन व्यू जो है उसको मतलब कैसे बताऊं कि कितना खूबसूरत व्यू था। ये वो हट्स हैं जहाँ पर हम रुके थे, बाहर आप इस तरीके से बैठने के लिए टेबल्स भी हैं, अगर आप वहाँ पर बैठना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी वहाँ पर दी है। और हर तरह की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी क्योंकि अब हिमाचल में या उत्तराखंड में आप जिस भी जगह पर जाते हैं आपको इस तरीके की कैंपिंग साइट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सिक्लूडेड ये जगह होती हैं जहाँ पर लोग कम आते हैं। हम लोग हमेशा जब भी ट्रैक पे जाते हैं तो ऐसी ही जगह ढूंढते हैं ताकि कम से कम आप जब आप शहर की भागदौड़ से दूर जाते हैं तो इतनी भीड़ में आपको ना रहना पड़े, क्योंकि जब आप मेन सिटीज़ में यानी कि कसौल, मनाली, इन जगहों पर रहते हैं तो ज़ाहिर तौर पर वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, ईजी एक्सेसिबिलिटी होती जा रही है। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपको काफ़ी
सिक्लूडेड ये प्लेसेस होते हैं। और देखिए ये शाम का खूबसूरत नज़ारा था, सनसेट हो चुका था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वक्त जैसे ठहर गया हो। उस कैंपिंग साइट में उस दिन कोई नहीं रुका था, हम लोग ही रुके थे। 2 हमने इस तरीके के ये कैंप्स बुक किए थे और ये देखिए हमने फ़ोटोग्राफी भी वहाँ पर करवाई, क्योंकि ये जो हट्स थे इनके अंदर दरअसल 2 तरह के जो स्टेज थे। ये अंदर से हमने जो है तस्वीर ली थी। नीचे भी बेड लगा हुआ है और ऊपर की तरफ भी, यानी कि डबल स्टोरी ये था। और फिर हम वहाँ पर थोड़ा आगे ऐसे ही शाम को टहलते हुए गए। ये वहाँ पर वो जो लोकल लोग हैं जो लकड़ी काट कर लाते हैं और इसी के ज़रिए वो वहाँ पर अपने घर में खाना बनाते हैं। और हमने जो वहाँ पर खाना खाया, देखिए पहाड़ों में सबसे खूबसूरत बात होती है वहाँ का खाना, क्योंकि बहुत फ्रेश खाना मिलता है। वो कभी भी आपको बासी खाना नहीं खिलाते हैं, हमेशा आपको फ्रेश फूड ही मिलेगा, क्योंकि उसी टाइम बनाया जाता है। बना कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कौन सा गेस्ट क्या ऑर्डर करे ये डिपेंड करता है। इसीलिए वहाँ पर फ्रेश फूड आपको मिलेगा। वहाँ पर डॉग्स बहुत प्यारे हैं, पहाड़ों के पहाड़ी कुत्ते इनको कहा जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकले रात में स्टे करने के बाद, क्योंकि रात में ठंड काफ़ी हो गई थी। हमने एंजॉय किया, लेकिन रात में हम जल्दी सो भी गए थे। और फिर हम निकले वापसी की तरफ। वापसी में भी वही रास्ता है। धूप निकली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए जैकेट हाथ में है, यानी कि ठंड तो थी वहाँ पर। अच्छा खासा जून में भी मौसम था यहाँ पर, लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे तो ज़ाहिर तौर पर थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने जैकेट्स अपने अपने हाथ में ली। और फिर हम बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पर जिस रास्ते से हम आए थे, और उसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं वापस। उस वक्त हमें लगेज कैरी करने के लिए कोई नहीं मिला, तो जीजू ने एक लगेज कैरी किया, एक लगेज नीरज ने कैरी किया और छोटे छोटे बैग्स मैंने और मेरी कज़न ने कैरी किए। और फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि अपने मंजिल कसौल की तरफ, क्योंकि कसौल से हम वापस दिल्ली जाने वाले थे। और ये देखिए रास्ते में हम जहाँ पर भी रुक रहे थे वहाँ पर इस तरीके से रील्स स्लोमो में फोटोग्राफी करवा रहे थे, क्योंकि देखिए आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो उस जगह का पूरा फ़ायदा मैं तो ज़रूर उठाती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, यानी कि अपने आप को फ़ोटोग्राफी अपनी करवाना। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल अपने बालों को ऐसे करते हुए एक अच्छा सा रील बनवाया। और फिर निकल रहे हैं हम वापसी के लिए उसी रिवर से जिस रिवर से हम लोग गए थे अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। तो उसको आराम से क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि हल्का सा पैर इधर का उधर गया तो आप गए पानी के उस बहाव में। और फिर हम पहाड़ी चढ़ के वापस जा रहे हैं। देखिए अभी जैसे हम वहाँ से निकले थे तो धूप थी, और उसके बाद वहाँ पर हो गया काले बादल। हमें ये था कि हम बस पहुँच जाए कसौल अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि कम से कम हम बारिश में ना फंसें। और ये हम और व्यूज़ वहाँ के कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि देखिए मन ही नहीं भर रहा था ऐसे विजुअल्स को देखते हुए। लेकिन इस वीडियो में देखिए एक क्यूट सा हस्की आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे कैंपिंग साइट पे था। और उसके बाद उसे लगा जैसे हम वापस आ गए वो हमारे पीछे भागता हुआ आ गया, कि ये भी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ही वापस जाने वाला है। लेकिन हम इसको कैसे समझाते कि बेटा तू यहाँ हमारे साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर तू ही जाके दुखी हो जाएगा। क्योंकि शहरों में जब आप रहते हैं तो आपका मन करता है पहाड़ों की तरफ जाए। और ये देखिए ये पहाड़ी कुत्ता ही हमारे साथ जाना चाह रहा था, तो काफ़ी आगे तक तो ये हमारे साथ गया, लगभग तोश विलेज तक ये हमारे साथ चलता रहा। नीरज ने इस तरीके से इसकी लीच पकड़ी और फिर हम बढ़ रहे थे आगे। ऐसा लग रहा था कि इसका हमारे साथ अलग ही कनेक्शन बन गया है, क्योंकि पूरा दिन, यानी कि जब हम बरशैना पहुँचे थे और उसके बाद जब हम बरशैना से यानी कि अपनी कैंपिंग साइट से निकले, तब तक ये हमारे साथ वहाँ पर रात में, दिन में, और उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट तक ये हमारे साथ था। और मैं इसका लीज पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि चल बेटा तू मेरे साथ चल। और अब ये देखिए ये तोश विलेज में हम दोबारा पहुँच गए हैं। वहाँ का ये खूबसूरत मंदिर था। ये मंदिर दिन में बंद रहता है, और जिस वक्त हम निकल रहे थे वहाँ पर वो लगभग 12 बजे का वक्त था, तब मंदिर नहीं खुला था। और फिर वही तोश विलेज की ये तस्वीरें आप दोबारा देखिए। कुछ लोग यहाँ पर भी आकर रुकते हैं, होम स्टेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग बिल्कुल बीच में पहाड़ों के रुकना चाह रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा और अच्छा व्यू एंजॉय करना चाह रहे थे। आपकी अब चॉइस है, अगर आप होम स्टेज में रहना चाहते हैं तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको घर जैसा बिल्कुल फील होगा, घर जैसा खाना मिलेगा। आप हर तरह से इस पूरे जो अपना ट्रिप है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसी विलेज में एक जर्मन बेकरी भी थी, जिसकी अभी विजुअल आपने देखा। जर्मन बेकरी में आप चीज़ केक या फिर ब्राउनी भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम पहुंचे मणिकरण गुरुद्वारा, और वहाँ पर देखिए जो कहा जाता है ना, जो वो शिव जी का मंदिर जहाँ पर हमेशा गर्म पानी आता रहता है, वो देखिए धुआं उठ रहा है। कोई सोर्स नहीं है गर्म पानी का, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ गैस या चूल्हा जला है।
लेकिन उसके बावजूद भी गर्म पानी वहाँ पर आता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। आपने कई बार इस नदी को भी ओवरफ्लो होते भी देखा, लेकिन जिस वक्त हम लोग गए थे तब वो ओवरफ्लो नहीं थी। लेकिन कई बार आपने देखा है कि यहाँ पर फ्लड भी आ जाता है। और फिर हम मणिकरण गुरुद्वारा में माथा टेक कर, भगवान शिव के मंदिर में माथा टेक कर हम निकले आगे की तरफ, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी में बैठकर आगे कसौल का रास्ता तय किया। और यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से अलग अलग फ़ोटोग्राफी पॉइंट, अलग अलग कैफ़ेज़ आपको वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आप खड़े होकर व्यू का भी एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरीके के फ्लैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन पर मंत्र लिखे होते हैं। कहा जाता है ये फ्लैग्स जब भी हवा में लहराते हैं तो उस हवा को पूरी तरह क्लेंस करते हैं। ये लद्दाख में भी आपको दिखते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड में भी अब आपको ये दिखाई देते हैं। और हर जगह वही खूबसूरत नज़ारा, बादल कंटिन्यूस वहाँ पर बने हुए थे। मौसम ऐसा लग रहा था कि हर 5 मिनट में चेंज हो रहा है। और ये देखिए हम गाड़ी से अब निकल रहे हैं कसौल की तरफ, क्योंकि कसौल में हम एक बार फिर से रुक कर सिड्डू, वहाँ का चीज़ केक और इसके अलावा ब्राउनीज़ वो सब एंजॉय करने वाले थे। और सोचा था कि थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। और फिर हम कसौल से अब वापस ये निकल रहे हैं आगे की नीचे की तरफ, यानी कि दिल्ली की तरफ। पहले चंडीगढ़ जाने वाले थे और उसके बाद हम दिल्ली जाने वाले हैं। कसौल से जब हम वापसी के लिए निकले तो रास्ते में कुछ ऐसे कैफ़ेज़ पड़ते हैं जो रिवर साइड होते हैं। हम भी एक ऐसा ही कैफ़े एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इंस्टाग्राम को वायरल वीडियो देखा हमने, और इसी वायरल वीडियो को देखकर हम भी इंस्पायर हो गए थे और हम रिवर साइड कैफ़े एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। एटीएस कैफ़े रिवर साइड था, हालांकि हम एटीएस नहीं गए थे, हम किसी दूसरे कैफ़े यानी कि उसके बगल वाले कैफ़े में गए थे, क्योंकि एटीएस में जगह नहीं थी। ज़ाहिर तौर पर वायरल कैफ़े था, इसीलिए वहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं थी। तो हमने दूसरा कैफ़े एक्सप्लोर किया जिसका व्यू भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन जैसा हाइप था, यानी कि बिल्कुल रिवर ओवरफ्लो कर रही है, आप कैफ़े के बगल में बैठे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, वैसा तो हमें नहीं मिला। हालांकि रिवर साइड ही कैफ़े था, लेकिन उस वक्त रिवर में इतना ज़्यादा भी पानी नहीं था। और इसके अलावा क्योंकि जब हम पहुँचे तो वेदर भी काफ़ी ऐसा हो गया था, धूप निकल गई थी, तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट तो थी वहाँ पर जाकर। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है कुछ खाना खा लेते हैं वहाँ पर, एटलीस्ट अब आए हैं तो कुछ तो खाकर जाएंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पर ऑर्डर किया तो हमें और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हमने वहाँ पर पिज़्ज़ा, कॉफ़ी ये सब ऑर्डर किया, लेकिन पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था। और पिज़्ज़ा खाकर ही हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब यहाँ तो नहीं खाया जा सकता, कहीं आगे चलेंगे वही खाएँगे। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ से सिर्फ वहाँ पर कुछ ही खाना ऑर्डर किया और उसके बाद खाकर हम वहाँ से वापसी के लिए निकले। लेकिन कैफ़े का अगर आप कहें इसे रेटिंग किया जाए तो ये व्यू में लगभग 8/10 था और खाने में 6/10। और उसके बाद हम टनल को क्रॉस करते हुए निकले चंडीगढ़ की तरफ। हम पहले कुल्लू से क्रॉस कर रहे थे, इसीलिए कुल्लू की तरफ हम जा रहे थे। कुल्लू में भी हमें मौसम काफ़ी अच्छा मिला, वहाँ पर भी लगभग ऐसा मौसम हो गया था, पूरा बादल हो गए थे, बारिश भी हमें वहाँ पर मिली थी। और ये देखिए जाते हुए भी हमने वीडियो से कैप्चर किया कि कैसा वहाँ पर वेदर था। वेदर बहुत अच्छा मिला, नो डाउट। हमें कसौल का हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा, हमारा बरशैना का स्टे बहुत अच्छा रहा। खाना भी हमें लगभग हर जगह अच्छा मिला, एक्सेप्ट इस रिवर कैफ़े के, जो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इतना हाइप भी इंस्टाग्राम वीडियोस को देखकर आपको उसमें नहीं आना चाहिए, जैसा कि हम आ गए। और फिर ये देखिए थोड़ा हाइट से हमने ये व्यू कैप्चर किया था, जहाँ पर रिवर बह रही है, पहाड़ हैं, बादल है, यानी कि हर वो चीज़ है जिसके लिए आप पहाड़ों में जाते हैं। और मन नहीं कर रहा था पहाड़ों से वापस आने का, मन कर रहा था कि वहीं रह जाओ। और थोड़ा सा क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था, छुट्टियों का वो वक्त था, तो एक तरफ से गाड़ियाँ निकल रही थी, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ कुछ देर के लिए रुक जा रही थी। लेकिन ये ज़ाहिर तौर पर एक वर्थ ट्रिप था, हमें बहुत मज़ा आया। ऐसे ही अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं, मैं आपको ऐसे ही अगर और वीडियोस आपके साथ अगर शेयर करूं अलग अलग ट्रिप्स के या फिर तमाम ऐसी जगहों के जहां आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। और फिर हम आगे निकल रहे थे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से हम जाने वाले थे नोएडा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे और ही ट्रैवल के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले, जैसा कि आपने ये कसौल का वीडियो देखा।